भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 3, गाथा नंबर 10। आइए सुनते हैं धम्मपद की यह स्टोरी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। झूठे मार्ग पर लगा चित्त अहित कर। नंद गोपाल की कथा। स्थान कौशल जनपद। अनाथ पिंडिक महादानी था। भगवान का उपासक था, भक्त था, श्रद्धालु था। उसकी गायों की रखवाली करने वाला एक गोपालक था। नंद उसका नाम था। लोग उसे नंद गोपालक के नाम से पुकारते थे। हालांकि वह एक गोपालक ही था, परंतु उसका अपना मकसद भी था, एक ध्येय भी था। समय समय पर वह अनाथ पिंडिक के घर जाता रहता था और वहाँ पर उसे तथागत सम्यक संबुद्ध के वचनामृत का पान करने का अवसर मिलता रहता था। वह तथागत को अपने घर बुलाना चाहता था। आमंत्रित किया। सम्यक संबुद्ध से उसने अपने घर पधारने का निवेदन किया, परंतु तथागत उस समय उसके पास वहाँ नहीं जा सके। वे बोले, अभी अवसर नहीं है। एक बार भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे, विचार कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने अपने मार्ग को बदल लिया और पहुंच गए नंद के घर। तथागत जान रहे थे कि उपयुक्त समय है नंद को सही ढंग से शिक्षा देने का। नंद ने उनकी भिक्षु संघ की अच्छी तरह से खातिरदारी की, आदर किया, सम्मान किया। उसने उन सभी की दूध और दूध से बने पदार्थों से आवभगत की। 7 दिन एक बराबर वह ऐसा ही करता रहा। उसने 1 सप्ताह तक पंचगोरस दान दिया। 7वें दिन तथागत उपदेश कर रहे थे, वह स्त्रोतापन्न फल को प्राप्त हुआ। सम्यक संबुद्ध उस दिन उसके घर से विहरने वाले थे। वह भी उनके साथ साथ भगवान का भिक्षा पात्र लेकर उनको विदा करने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक व्याघ्र ने उसे मार डाला। बाद में आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा हुआ देखा। उन्होंने भगवान से कहा, भंते, यदि आप उसके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गए होते तो वह नहीं मरता। तथागत बोले, भिक्षुओं, मैं जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छूटता। जिस कार्य को चोर या वैरी नहीं करते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा चित्त करता है। तथागत ने उन्हें बताया कि भिक्षुओं द्वेष करने वाले द्वेषी के साथ अथवा शत्रु के साथ कुछ भी करता है तो वह सोचता है कि इसका इससे भला होगा, परंतु वह नहीं जानता कि उसका खुद का चित्त गलत दिशा की ओर प्रेरित है और उसी प्रेरणा के कारण वह यह कर रहा होता है। ऐसा प्रेरित चित्त किसी और का अहित करे या ना करे, उस निकृष्ट व्यक्ति का तो अहित करता ही है। जितनी हानि शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की करता है, उससे अधिक हानि बुराई झूठे मार्ग पर चित्त लगा हुआ करता है। तथागत ने उस समय यह गाथा कही, दिशो दिशम यतम करिया वेरी वापन वेरिनम मिच्छा पाणिहितम चित्तम पापियो न ततो करे। जितनी हानि शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की करता है, उससे अधिक हानि या बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। आइए सुनते हैं इसके बारे में सभी के व्यूज़ कि सब क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, ये मोना जरा इसका सार बताओ, जरा इसका स्टोरी का। इसमें ये जो इन्होंने लास्ट में बोला भी, मतलब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का जो उससे ज्यादा, मतलब जो हमारा मन कहीं, मतलब जो फिजिकल नहीं, मन से जो हमसे जो हो जाता है कुछ, किसी का बुरा सोचना हो, वो ज्यादा हार्मफुल है। मुझे तो ऐसे लगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, चलिए नीलम जी आप बताइए। सरिता, स्टोरी समझ नहीं आई इसमें। जो व्यक्ति था, इसमें बुराई क्या थी? मुझे स्टोरी नहीं समझ। ये जो जिसको उसने मारा है,
व्याघ्र मतलब वो लायन ने मारा है जिसको, उसकी जो बात कर रहे हैं। जो- चलो ये हर्षा जी बताएंगी पहले एक हाँ बार। जी, हर्षा जी जरा आप बताइए इसका। इस पूरी स्टोरी का सार मुझे ये हम्म, हाँ एक बार मुझे ऐसा समझ में आया कि हम लोग का जो पास्ट कर्म होते हैं ना, ये जन्म का नहीं, अगले भव का भी जो भी होता है ना, तो वो हमें एक्चुअली जब तक हमारी मन शुद्ध नहीं होता है ना, तो वो कर्म का असर रहता ही है, हमारे प्रभाव पड़ता ही है। तो ये जन्म में उसने बुद्धा की बहुत सेवा की, पर अगले जन्म में वो कुछ खराब क्या होएगा, तो वो कर्म इक्वल हो गया, जैसे बैलेंस्ड हो गया। इसने शायद इसको मारा होगा, तो ये इसका जो नतीजा उन्हें भोग गया। पर अभी इसने जो बुद्ध का दर्शन कर लिया ना, तो उसकी जो प्राप्ति हो गई है, वो इससे ये कर्म से अभी पूरा टाइम मुक्त हो गया। तो जैसे मुझे तो ऐसा ही लगा कि जब तक हम लोग पूर्ण ज्ञान में नहीं आते ना, अपना पास्ट कर्म का हिसाब किताब हमको चुकाना ही है, इसमें से कोई छुटकारा नहीं है। पर इतना हो जाता है कि जिससे हम लोग भोगेंगे उसको, वो अपने हाथ में है। तो जब हमने सत्संग में, जो मैं पहले जाती थी, जब हम लोग पहले सत्संग में जाते थे ना, तो भगवान, जो दादा लक्ष्मी भगवान, उनको भगवान बोलते थे, तो दादा लक्ष्मी भगवान बोलते थे, ज्ञान भया सर्व कर्म नाश। और ज्ञान क्या करता है कि जो कर्म होती है ना, वो जली हुई रस्सी जैसे होती है, वो तब भी हमें नहीं बांध सकती जब हम पूर्णता ज्ञान में हैं। और जब तक हम पूर्णता ज्ञान में नहीं है, वो कर्म का रस्सी हमें जरूर बांध कर ही रहेगा। ज्ञान सुनते 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 वो रस्सी जलती जाएगी, और एक दिन वो एकदम इनकेपेबल होगा हमको कुछ भी बांधने के लिए, ऐसा तो मुझे इसमें से ये समझ में आया है कि जो भावी होता है उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता है। कर्म को कोई No one can escape. जो अवतार पुरुष, जैसे जिनको अवतार पुरुष की उसमें कैटेगरी में लिया जाता। नीलम जी, ये ना इसका ऐसा था कि ये जो इन्होंने हर्षा जी ने जो बोला, मैंने तो सिर्फ ये सार का पूछा था कि ये क्या समझी हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। लेकिन स्टोरी का मैं सारा आपको बता रही हूँ कि ये जैसे उसने, एक तो जो बुद्ध होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि जैसे एक फूल कोई खिलने वाला है, तो ये पता चल जाता है, फूल मतलब अंदर से, कि जो शरीर भाव से जो खत्म होने वाला है, जो मनुष्य है, उसकी स्टेजेस, ज्ञान की भी स्टेजेस होती हैं कि ज्ञान के पथ पे जो चलने वाला मनुष्य है, उसकी कितनी क्यूरियोसिटी है उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। फ्लावर ऐसा होता है ना, वो डाली से छूट गया, उसको अब कोई पेन नहीं है। हम कोई फ्लावर तोड़ते हैं तो ना पौधे को दिक्कत आती ना वैसे होती, वो अपने आप ही, फूल एक लास्ट स्टेज होती है जिसमें अपने आप ही झड़ जाता है, वो पूरे टहनी से जो है खत्म हो जाता है। तो ये ऐसा चलता है। अब हम कोई पत्ता तोड़ते हैं तो पेड़ को भी दर्द है, पत्ते को भी परेशानी है, तो दोनों तरफ जैसे कहाव आता है ना, तो ऐसी अपने मन की अवस्था होती है ऐसी। तो मन की अवस्था ऐसी बुद्धत्व की तब आती है जब मनुष्य शरीर और शरीर से जुड़े हुए जो लोगों के, जिसको दुख और सुख कम होने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे वो इतनी परिपक्व स्टेज पे आ जाता है कि शारीरिक किसी को कोई भी चीज हुई है, करता सब कुछ है, वो नॉर्मल बंदे की तरह दिखाई देगा, लेकिन वो उस चीज से छूट चुका होता है। जब इंसान अपने शरीर से छूटता है तब वो दूसरे के उससे मोह से हटता है, मोह से या किसी भी चीज के, जैसे दूसरे की जो पीड़ा है उससे हम बड़ा ज्यादा दुखी होते हैं। दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपने भी शरीर को महत्व दिए हुए होते हैं। तो जब तक हमारी महत्व बुद्धि अपने शरीर में लगी हुई है तो हमारी दूसरों में भी लगेगी, जो हमारे नियर डियर है या हम किसी और का भी देखते हैं, तो वो अवस्था रहती है। लेकिन बुद्ध एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें आपको शारीरिक दुख और मन के दुख आपको परेशान नहीं करते हैं। आप कहते हो ये सब चीजें हैं लेकिन कुछ मैटर नहीं है, ये फिजिकल तौर पर चल रही है सब कुछ, लेकिन मैं इससे परे हूं, तो वो अवस्था धीरे धीरे आती चली जाती है। तो उसमें ये जो भिक्षु की जो बात बताई थी, तो उसमें जो जब उसको उसने मार दिया, उसकी बुद्ध की सेवा करने के बाद भी, जैसे हम कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करने के बाद में हमारे साथ तो कुछ गलत होगा नहीं। जैसे अब जैसे मेरे साथ में भी घटना घटी तो मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं तो जो है रोज ही ज्ञान में रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो मेरे साथ तो कोई घटना घटेगी, ऐसा नहीं होता। ये जो अभी इन्होंने हर्षा जी ने बताया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बताया कि ये अनंत जन्मों में हम क्या क्या करके आए हैं हमारी स्मृति नहीं है, लेकिन बुद्ध की आ जाती है। बुद्ध क्या होता है, जीरो लेवल पर जब जीने लग जाते हैं तो वो आत्मा भाव में चले जाते हैं। ये नहीं होता कि उनको जो फिजिकल जितने बर्थ लिए हैं, फिजिकल बर्थ हमें अपनी वृत्तियों के हिसाब से पता चलते हैं, जो टेंडेंसीज जो हमारी होती है ना, जैसे क्रोध की टेंडेंसी, घृणा की टेंडेंसी,
तो हमको अपने आप, जब हम अपनी टेंडेंसीज को नोट करने लगते हैं, जो इसमें मोना ने बोला कि ये जो है हम अपने मन को जब हम अपने रीड करने लगेंगे, तो वो कहते हैं ना, मुझसे बुरा ना कोई, जो कबीर ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला, तो वो बुरे वाली अवस्था जब अपने मन को आप पूरी ऑब्जर्वेशन में ले आते हैं, तो आपको खुद पता चलता, तो वृत्तियों से पता चलता है कि मैं पुराने जन्म में कौन कौन सी उसमें योनियों में मैं होके निकला हुआ हूँ। तो इस प्रकार कर्म से छुटकारा कहीं पर भी नहीं है। अब जैसे कृष्ण को भी बोलते हैं, राम जन्म में उन्होंने कहते हैं बाली का वध किया, तो लास्ट में उनको तीर से उनकी हत्या हुई। तो अब एक वो उसमें भी क्या था, पैर उनका कोमल रह गया था, बार्बरिक ने को उन्होंने वो बार्बरिक एक वो था जो उसका पोता था ना, ये हिडम्बा जो था उसका वो था पोता, तो वो जो है 3 तीर में पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर देता। लेकिन वो बार्बरिक को उन्होंने पहले से ही खत्म, उसका शीश ले लिया था ना, जैसे जो खाटू श्याम बाबा का जो वो बना हुआ है, तो वो उसका शीश पहले ले लिया था कि ये जो है नहीं तो युद्ध होने नहीं देगा, ये 3 तीरों में खत्म कर देगा सारा पूरा महाभारत। तो इस प्रकार से ये जो है हम कर्म के उससे नहीं छूट सकते, कोई भी नहीं छूटा हुआ, जिसने भी शरीर लिया है वो कर्म का चलेगा ही चलेगा हिसाब किताब। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, जैसे परीक्षित की आई थी, परीक्षित को भागवत गीता सुनाई गई, वो अभिमन्यु का जो बेटा था, उसने बाद में राज्य किया था, जब सारे ये पांडव वांडव भी चले गए थे, जब सब कुछ छोड़ के, तो उसमें परीक्षित को ये हो गया कि तक्षत नाग जो है उससे उसकी हत्या होगी, उसकी मतलब खत्म होगी लीला। 1 हफ्ते में बताया था कि 1 हफ्ते में ये चला जाएगा। तो उसने भागवत गीता सुनी, तो भागवत गीता सुन के उसका श्रोतापन जो बताया ना, श्रोतापन का फल ये होता है कि आप शरीर भाव से ही मुक्त हो जाते हैं। शरीर भाव की मैं आप अपनी चेतना में ही जो ठहर गया, जो अपनी आत्मा में ही ठहर गया, आत्मा उस अवस्था का ना, ये जो चित्त पे जितने भी विकार आए हुए होते हैं ना हमारे पास कर्म के, जैसे अब मैंने कर्म किया, कर्म तो खत्म हो गया, लेकिन वो चीज का स्टेन मेरे माइंड पे रह जाता है। तो जो स्टेन मेरा रह जाता है उस चीज को धोना होता है। ये अब जब मेरे माइंड में कोई भी स्टेन किसी भी प्रकार का नहीं रह गया, तो मैं शरीर के सारे ही आवरणों से मैं मुक्त हो गई। तो ये जीते जी करना पड़ता है। तो इस अवस्था में जब मेरे पास में कोई पुराने कर्म की भी चीज मेरे पास आएगी वापस पूरा करने के लिए, तो मैं शरीर भाव से मुक्त हूं, तो इसलिए मेरे को वो दुख नहीं आता। तो वो स्टेज जो है बुद्धों की आ जाती है। तो यही स्टेज की तरफ हम लोग भी खुद जा रहे हैं। तो ये स्टेज पे ये इसमें ये फिर वो उन्होंने तथागत ने ये बताया उनको कि जो भी मनुष्य जो बुरा करता है ना, तो जो भी बुरा करता है वो कहता है मैं दूसरों का कर रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं हाँ इसके साथ में बड़ा बुरा कर दिया, तो वो बुरा दूसरों के साथ नहीं कर रहा होता, वो अपने स्वयं के साथ कर रहा होता है। तो कोई भी कर्म का जो मैं कर्म कर रही हूँ वो कर्म मेरे को ही परेशान करेगा। वो दूसरों का, दूसरा भी उसके सामने जो आके जो हुआ है ना, तो उसके साथ में भी उसका लेन देन था, इस वजह से आया है वो सामने। जो कल बात हो रही थी ना कि जिसमें हम कर्म का कर्ता बन जाते हैं ना, कर्म का कर्ता नहीं ना, जो सिचुएशंस आ रही है हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं 0 लेवल पर बस। बाकी हमें जो सामने जो सिचुएशन आ रही है तो वो चीज का हम पता नहीं लगा सकते उसमें। तो बुद्ध लोग क्योंकि शरीर भाव से हटे होते हैं तो इसलिए उनको दुख सुख नहीं आता। बस ये इतनी ही कहानी होती है ये वाली टोटल। तो उसमें जब हम कर्ता बनते हैं, मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, जैसे आप किसी के प्रेशर में आकर नहीं कर रहे। दोनों हस्बैंड वाइफ भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जो जैसे आप जो विमी जी को कल समझा रही थी, तो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो उसमें वो मुक्त अवस्था जो आती है वो पूरी उसमें करके आएगी। अब जो दुख भी आया वो मेरे उससे आया क्योंकि मैंने प्रायोरिटी दे दी अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को दे दी। तो यदि वो 0 माइंड होता तो वो कर पाती, ये काम कर पाती। यदि किसी की हेल्प करनी है तो आप वो कर पाते, लेकिन आपने पहले प्रायोरिटी अपने घर के रिश्ते को दे दी कि मेरे जो है इनके साथ में रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो वही चीज है कि जिसमें जहां पर भी हम अपने आप को बीच में ले आते हैं तो वहां पर हमारे पास कर्म का फिर हमारे साथ में वो लग जाता है, तो हम मुक्त नहीं हुए। ये चीज है। तो इस प्रकार से चलता है। लेकिन समाज में क्या है, जैसे अब हम किसी की एक आउटसाइडर उसकी हेल्प करते हैं। आउटसाइडर जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें पुलिस का, तो उसमें खाली मैं अपनी वजह से, जैसे मेरे को कोई कोर्ट केस हो जाता है, मैंने किसी की हेल्प कर दी, तो उसमें जो है दूसरे बंदे के साथ में दूसरे बंदे को भी प्रॉब्लम आएगी। एक समाज की जो व्यवस्था ऐसी है, तो उसमें अब क्या है कि हम अपने ऊपर नहीं ले सकते ये चीज। एक पुलिस की व्यवस्था है, सब चीजें, तो सारा कुछ जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ का व्यू जो है देखकर फिर माइंड में जो है हमारे को डिसीजन करना चाहिए। तो वो चीज होती है। तो ये सब चीजें जो है ना, हम जब ज्ञान में रहते हैं तो ज्ञान में धीरे धीरे हम खुद ही सुलझते चले जाते हैं। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा।
नीलम जी को। हाँ जी बोलिए नीलम जी, आप बताइए अब। नहीं, मैं ये स्टोरी में कह रही हूँ कि इसको जो दुख मिल, जो उसकी मृत्यु हुई, वो पिछले जन्म की वजह से उसको फल मिला ही। उसको ना पिछले जन्म कह दो या इस जन्म में भी एकदम जब तक ज्ञान आता है तो उससे पहले भी हम काफी कुछ तो कर चुके होते हैं ना। कुछ भी कह दो, वो तो जन्मों का जो जन्म और मृत्यु ना ये शारीरिक लेवल पर होती है। जो मैं हूँ, जो रियल चेतना है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है ना। तो वो जो शारीरिक लेवल पर जो चीज की हुई है ना, तो शरीर के जन्म मृत्यु को वो नहीं कहा जाता। उसको जन्म मृत्यु से परे है जो तत्व है। तत्व ज्ञान कहा ना भगवान ने, तो तत्व ज्ञान उससे परे है। तो ये जो समय और काल जो है, ये शरीर के ऊपर लागू होता है, उस पे नहीं होता। आत्मा पे कोई चीज लागू नहीं होती। ये उसको अपने कर्मों का, शरीर को उसके कर्मों का फल। हाँ, शरीर फिजिकल लेवल पर जो की हुई होती है चीज, उसी का ही मिलता है। उससे भी नहीं छूट सकता, उससे बुद्ध भी नहीं छूट सकते। अब बाली की भी उन्होंने हेल्प की थी। जैसे बाली को जो मारा था, जो सुग्रीव की हेल्प की थी भगवान ने, तो उसमें भी जो की थी, तो उस कर्म से भी उससे बचे नहीं ना। उसके लिए फिर लास्ट जन्म तो लेना पड़ा ना, ऐसा बताया जाता है हमारे उसमें शास्त्रों में। तो वो तो चीज नहीं छूटोगे ना। आपने यदि किसी को बिल्कुल उसको अननोइंगली जैसे उसको मारा है, उसको पता ही नहीं था, तो उसको मारा है, तो उस चीज का तो फल हर किसी को भोगना पड़ता है फिजिकल लेवल पर। बेशक चाहे उन्होंने, और उसमें भी वो स्वार्थ था, उनकी अपनी सीता थी, उसको ढूंढने के लिए उन्होंने उसकी वो ली थी, तो उसमें अपना आ गया ना तत्व बीच में। तो उस चीज का कर्म लगेगा ही लगेगा आपको। जहां पर भी आपका अपना और अपने रिलेशनशिप्स आ जाते हैं बीच में, तो आपका बायस हो जाता है डिसीजन बायस हो जाता है। तो उसमें नहीं देखा जाता। आत्मा के लेवल पर जब आप कर्म करते हैं, तो तब आपके कर्म का कोई वो नहीं लगता। जैसे जो अर्जुन को भगवान ने बताया, तो मन से वो जुड़ा था, जैसे अर्जुन भी जुड़ा था, तो मोह था, तो इस वजह से उसको कर्म का कोई, वो कहते हैं कि तू कितना भी हत्या कर देगा तो तेरी वो हत्या नहीं मानी जाएगी। साम दंड भेद सारे करके तू युद्ध कर, ये चीज बताई ना। तो जहां पर मेरा अपना भाव आ जाएगा ना कोई चीज का, तो बस वहां पर मेरा कर्म मेरा अपना पर्सनल हो जाता है। तो पर्सनल लेवल नहीं चलता, बॉडी लेवल, बॉडी और बॉडी से जुड़े हुए लोग वो नहीं चलते, ये मतलब है। हाँ जी अनामिका जी, चलिए बोलिए, आप बोलिए, फिर नीलम जी से एक बार दोबारा पूछेंगे। हाँ जी अनामिका जी। हाँ वही इसमें मतलब इस कहानी में का जो मतलब ये जो सार लास्ट में बता रहे हैं, उससे वही कि आपको मतलब जो अपना मन है उसको देखते रहना है। मतलब उससे अगर हम लोग बुराई पर जाएंगे तो मतलब उससे ज्यादा हमारी हानि होगी, हमारी अपनी हानि होगी, हमारी अपनी हानि होगी। मतलब किसी और के साथ हम कुछ नहीं करते। ये जर्नी सिर्फ सेल्फ की होती है, हमारी सेल्फ की जर्नी है वो। जैसे किसी ने आपको हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा भी किया ना, किसी ने, कोई सोचता है कि मैं बहुत बुरा जो है दूसरे का बुरा कर दूंगा, लेकिन उसके करने से हो थोड़ी ना जाता है उसका बुरा। आपने वो उसमें तो ओशो तो बहुत ही सुनाते थे ऐसी स्टोरीज। उन्होंने कहा कि एक बार ना, जैसे एक इंसान को ना कोई वो लग गई, किसी ने गोली मारी, जैसे तो गोली मारी, तो उसमें जो है उसके कुछ पैर पे ऐसी वाली गोली लगी कि उसकी कोई बीमारी थी कई सालों की, और वही बीमारी उसकी ठीक हो गई। तो हमारे बुरा करने से किसी का बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं होता। मैं किसी को हार्म करने की कोशिश करूं तो पता चलेगा उसका और अच्छा ही हो गया, तो ऐसा होता है। तो वो जो कहते हैं ना, एक ही सिरा सिर्फ आपके हाथ में है कर्म का करने का। तो वो जीरो लेवल पर यदि आप कर्म करते हैं तो आप उसमें रहते हैं, क्योंकि जीरो लेवल पर क्या होता है, मेरा मन उसमें इंक्लूड नहीं है, तो मेरे को दुख सुख कुछ भी नहीं आएगा। और जब आप किसी का ऐसा करके करते हैं, तो दूसरा जो वाला जो सिरा होता है वो आपके हाथ में नहीं होता, वो पूरा समष्टि के साथ में आता है। आपका कर्म का फल समष्टि उसमें इंक्लूड होती है पूरी। समय आ जाता है ना, बीच में समय आ जाता है, तो फल जो है समष्टि से आता है। पूरा समष्टि मतलब पूरे ब्रह्मांड से निकलेगा। जैसे पूरा ब्रह्मांड के धागे ताने बाने सब बुना हुआ है ना, तो आपने तो कर्म कर दिया, लेकिन फल आपको कब आएगा कब नहीं आएगा टाइम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको आना जरूर है वो वापस पलट के। और जब मनुष्य अपनी ही जर्नी को देखने लग जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है, ये चीज़ पता लगने लगती है ये चीज़ की, ये जो चीज़ मैंने ऐसा वाला चीज़ की थी तो ये तो आनी ही थी मेरे साथ, तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब ये जो मनुष्य जो उस पर चला गया था ना, ये श्रोता फल उसको मैं बताया ना, श्रोतापन मतलब होता है वो अरहत को प्राप्त हो गया, तो अब उसको नहीं आया होगा दुख,
वो पहले से ही मुक्त हो गया था, मुक्त अवस्था पहले ही आ गई, वो शरीर से मुक्त वाली अवस्था आ गई ना उसकी, तो इसलिए उसको दुख नहीं आया। लेकिन दूसरों को उनको दुख आया होगा जो अरहत को प्राप्त नहीं हुए अभी। तो दुख भी हमको तब तक ही आता है जब तक हम शरीर भाव में होते हैं, किसी के लिए भी। जब शरीर भाव ही नहीं है तो शरीर में अब कोई रावण का रोल कर रहा है, कोई राम का कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, वो चीज़ है ना। जो उस चीज़ से मुक्त अवस्था में हो जाते हैं वो सारा कुछ खेल की तरह देखते हैं। कहते हैं पर्दे के पीछे में तो सब एक ही है ना, एक ही है, कौन चोर कौन वो। अब जैसे ये वाला चीज़ हुई थी ना हमारे साथ, तो मतलब मेरे को ना उसके ऊपर भी बहुत तरस आ रहा था कि जैसे ज़्यादा कुछ उनको भी नहीं मिला, तो मतलब मेरे को अपने ऊपर नहीं आया तरस बिल्कुल भी, मेरे को उनके ऊपर आया तरस कि उनको कुछ खास नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बैग ही गलत वाले चोरी करे जैसे। तो इस तरीके की अंदर से पहले ही वो ही कि कुछ तो मिल जाता बेचारों को, मतलब कि उनका जो इतना एफर्ट उन्होंने किया तो उनका वो सक्सेस हो जाती, चलो वो चीज़ थी। तो ऐसा मतलब अपना तो पता ही नहीं था कि क्या होना क्या नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आ तो जाती है ये वाली भी अवस्था, बस वही है कि हम कितना स्टेबल हैं, तो हम अपने आप को ही देखें बस। हाँ जी हर्षा जी, नीलम जी, आप बोलिए अब दोनों एक एक करके। हेलो। हाँ जी बोलिए हर्षा जी बोलिए। हाँ, मुझे एक स्टोरी याद आई, क्योंकि जब मैं मम्मी के साथ एक बार शिवानी जी का वो सुनने गई थी, तो शिवा तभी ये घटना घटी थी दिल्ली में कि एक कपल का एक ही इकलौता बेटा था और कुछ वैर था ऑपोजिशन, मैंने फैमिली फ्यूड में, उसने उसका बेटा को मार दिया, छोटा लड़का को। तो ये जो कपल जो थे ना, वो बोले कि अभी इसको तो फांसी की सजा लगने वाली है क्योंकि प्रूफ हो गया कि he has killed this child। बट इन लोग ज्ञान में थे। हाँ, तो शिवानी ने उसको एक ही पूछा कि यदि तुम उसको फांसी का देते हो तो क्या तुमको कर्म का इसका चक्कर को काटना है कि और बढ़ाना है, क्योंकि दिस विल कंटिन्यू ना। वो जो फांसी में जाएगा उसको इतना वो होएगा अंदर से, मैंने कि दुख का वो होएगा, तो यू विल बी कंटिन्यूइंग दिस। तो व्हाट यू वांट टू डू नाउ, जज ने बोला कि माफी मांगना पेरेंट्स लोग का हाथ में है। If they are ready to rescind, then we will put him on parole and we will put him in jail. But life imprisonment भी हो सकता है, and if he changes, he changes. हाँ, तो पहले तो वो जो नेचुरली माँ जो थी वो तो बोले सवाल ही नहीं आता है, so much hurt ना। पर जैसे ज्ञान में आस्ते 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 थोड़ा टाइम गया ना, तो 3 महीना कुछ एक हियरिंग थी ना, तब उसने बोला कि I pardon this man। उनका सर्कल में था, पहचान वाला था, और बोलते हैं मैं इसलिए पार्डन करती हूँ क्योंकि उसका भी छोटा बेटा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बेटा बाप बिगड़ जिंदगी निकाले, तो मैं पार्डन करती हूँ और मेरे को ये कर्म कहानी इधर ही पूरा करना है, बस मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये जो समझदारी जो उसको आ गई ना, तो वो जो उसका जो वो था वो भी काफी सुधर गया। और फिर उन लोग तो जैसे बोलते ना कि रूल में डूब गए, क्योंकि आपने उसकी वाइफ और फैमिली बोले आपने मेरा पति को जीवन दान दिया है, he deserved to die actually but you saved him। तो एक जो उसको इतनी दुआएं मिली, और बोलते हैं कि थोड़ा टाइम के बाद she got pregnant which was not possible, she got another child also। So this is like that वो जो सोल जो गई वो वापस भी आ गई। और ये बार जैसे बोलते ना कि he was the protected with so many people because everyone started loving him। तो ये जो होता है ना, ये ट्रू स्टोरी थी, ट्रू घटना थी कि हम लोग सच्चे ज्ञान के उसमें आते तो इतना भयानक भी हम लोग माफ कर सकते थे, ऐसा चीज हो सकता है जैसे ये ना यही होता है, जैसे हमारा ना हम कहते हैं फॉरगिव कर दिया हमने किसी को, फॉरगिवनिंग। हाँ, तो फॉरगिव भी ना, तो आप देखिएगा कि फॉरगिव वाला शब्द भी आपका ये ना बुद्धों के जबान पे नहीं होता फॉरगिव करना। हाँ, नहीं, हाँ, कंपैशन करते हैं, कंपैशन करुणा जो उनकी जैसे हमारे नॉर्मल एक लेमैन जो है उसके उस पे मुंह पर आती है ये चीज की फॉरगिव कर दिया। तो फॉरगिव एक अहंकार की भाषा है, अहंकार की भाषा है, क्योंकि जितना हर्ट मेरे अंदर जाएगी कोई भी चीज, तो मैं उतना ही मैं अपने हर्ट जो मैं हुई तो उसमें फॉरगिव शब्द निकला। अब जैसे मैं कोई हर्ट ही नहीं हुई, मैं बॉडी लेवल पर जीती ही नहीं, तो मैं हर्ट ही नहीं हुई, तो हर्ट नहीं हुई तो फॉरगिव मेरे निकलेगा ही नहीं ना, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा।
की बात है। हाँ, तो ये होता है, बस ये यही चीज है, बिल्कुल यही है कि ये जो किसी को बाद में समझ आ जाती है, किसी को पहले समझ, जैसे किसी बुद्धों के साथ में इतना हर्ट करते थे लोग, पत्थर फेंक रहे हैं उनको, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा हर्ट किया, मतलब इवन ईसा मसीह का ही देख लीजिए, जो भी किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि ऐसे मनुष्य का ऐसा वाली चीज हो जाए। वो कहते हैं आया तो तू ही है सामने, एक ही बस तो है, आया तो वही है सामने, कुछ भी जो करने आया है तो वो उससे भी सीखते हैं कि मेरी क्या परीक्षा है, कि मैं शरीर भाव में हूँ क्या नहीं हूँ। वो बुद्ध तभी भी जब उसको सूली लग रही होती है ईसा मसीह की तरह, तो तभी भी वो ये वाली अवस्था में होता है कि मैं जो है हर्ट वाली उसमें तो नहीं गया, वो अपने आप को ही देख रहा होता है कि मैं हिला तो नहीं, मेरे शरीर जा रहा है तो भी मैं हिल तो नहीं रहा अंदर से, ये अवस्था होती है। भीष्म पितामह को जब सैया में उन लोग ने लिटाए थे, विष्णु सहस्त्र नाम जो लिखा था, तो उन्होंने बोला ना कि मैंने कई गुनाह किए द्रौपदी की तरफ, ये सब पक्षपात किया था, तो सब गुनाहों का उन्होंने कुछ वॉलंटरीली भोगव कर पूरा किया ना? तो विष्णु सहस्त्र नाम तभी पूरा उत्पन्न हुआ ना, जब वो सैया में लेटे। पांचों पांडव तब गए, और वो भी देखो ना आप, ये भगवान को पूरा पता था, भीष्म पितामह की जो मन की अवस्था है वो पूर्ण अवस्था में चले गए, पूर्णता में चला गया ना मनुष्य, जो एक हम एक जो चेतना की जर्नी अधूरेपन की है, अधूरेपन की वजह से वो इधर से उधर भागती है। अब वो पूर्ण अवस्था सिर्फ पूर्ण को पता होती है ये चीज, तो पूर्ण अवस्था में चले गए, तो वो उन्होंने कहा अब जो वो ज्ञान देंगे ना तो वो परफेक्ट होगा ज्ञान, तो वो उसमें शैया पे, उस पे लेटे हुए, बाणों की शैया पे लेटे हुए उन्होंने पांडवों को ज्ञान दिया है, पांचों पांडव को लेके गए थे वहां, बहुत ही मतलब परफेक्ट है ये। जैसे वही है बस कि हम पूर्ण अवस्था में आए, हम कहते हैं कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं या कोई भी शिकायतें हैं, जब तक हम पूर्णता अवस्था में नहीं आते तो तब तक ये रीबर्थ वाली कहानी चलती रहती है। बहुत ही सुंदर सेशन रहा ये, मेरे को तो मतलब इतना अच्छा लगता है ये डिस्कशन, और सबको समझ में आने लग गया अब, एक दूसरे सब लोग प्लेटफॉर्म पे हो गए अब। हाँ जी, नीलम जी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुन रहे आज, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप नहीं, इसी कहानी में ही पहले खो गई कि वो बंदे ने बुरा तो कुछ करा ही नहीं था, उस मतलब इस कहानी में कुछ बुरा नहीं करा था, पूर्व जन्म की बात पे आ गए और जीरो लेवल पे आ गए कि जीरो लेवल पे जब बंदा आ जाता है तो उसको सारी बात समझ में आने लगती है। आपकी बड़ी मुझे आपने बताया कि वहां पे जो आपके साथ इंसिडेंस हुआ और वहां पे आपको करुणा उसके ऊपर हो रही थी, अपनी चिंता नहीं हो रही थी। मतलब ये था जैसे ना बैग में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कैश नहीं था, आजकल तो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स ब्लॉक करा दिए, तो वो कैश उसको कुछ खास मिला नहीं, पेपर तो उसमें कुछ उसको आनी जानी हुई नहीं। परफ्यूम का भी क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं होती वो चीजें, तो ऐसे ही लगा मेरे को कुछ कैश वैश मिल जाता तो बेचारों का भला हो जाता। इतनी मेहनत उन्होंने करी होगी, इतनी प्लानिंग करी, तो इनसे ना ऐसा लगा उनकी भी जो स्ट्रगल इतना किया उन्होंने, तो वो बेकार ही गया बेचारों का। तो ये वाली फीलिंग मेरे को उस समय हो रही थी। चलो, और हाँ जी हर्षा जी और ये मोना, अभी तो है टाइम, कोई बात नहीं, 5 मिनट और बात कर लेते हैं। हाँ मोना और नामिका जी बोलिए। हाँ, ये जो जीरो लेवल, ये नीलम जी ने बोला जीरो लेवल का क्या मतलब, जैसे वो द्रौपदी का भी जैसे उसने हाथ खड़े कर दिए थे। नहीं जीरो लेवल ना अपना, नहीं जीरो लेवल वो हाथ खड़े करना नहीं होता, हाथ खड़े करे कि आपने स्ट्रगल के बाद करे हाथ खड़े, कि आप नहीं जीत पाए, हाथ खड़े पहले ही करने होते हैं। मन जहाँ लगाए ना, मन जैसे वो बॉडी भाव में थी ना, बॉडी भाव में थी वो, तो एक फकीर ने तो ये तक भी बोला कि अर्जुन, और कह रहे थे एक तलवार लेके बैठा था फकीर, तो उसको वो कहने लगा कि मैं जो है अर्जुन की और द्रौपदी और एक और था उसकी उसमें, कि मैं इनकी हत्या करूंगा। तो उससे पूछा गया कि तू किस लिए हत्या करेगा, कह रहा इन्होंने मेरे भगवान को परेशान करा। अर्जुन ने युद्ध में मतलब उनसे वो हेल्प लेके की, तो शरीर भाव से जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, शरीर भाव हो गया कि जहाँ पे हमारा मन का खेल आ जाता है ना, मन जहाँ बीच में आ गया तो वहां आप क्रिमिनल हो जाते हो। मन आते ही, मन आपका नहीं है, जैसे आपका कोई भी चीज में मन नहीं है, आपने खाना बनाया आपका आनंद था, और उसमें किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया आपको कि बहुत ही बुरा बनाया है तुमने, तो जो है बहुत ही गंदा बनाया है खाना, और आपने पूरी मेहनत से ढंग से बनाया, बिल्कुल पूरा आनंद आपको काम करते हुए मिल गया,
तो अब जो क्रिटिसिज्म जो किया किसी ने, तो वो आपके मन पे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि आपने यदि ये अनुभूति कर ली कि मेरा तो खाना बनाना मेरा आनंद था, मैंने तो आनंद से निकला, बस खत्म, कृत्य खत्म हो जाता है, आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। बाद में किसी ने उसको बड़ाई करी, बुराई करी, तो ना तो आपको अच्छे के हार्मोन बनने चाहिए ना बुरे के। तो जहां पर मन नहीं है, जहां हम अपने आनंद से कृत्य करते हैं, तो आनंद से करें कृत्य, कोई भी जबरदस्ती में ना करें। सारा जो खेल है शरीर लेवल का है ना, तो जहां पर मन का आ जाता है ना खेल, तो वहां पर दुख सुख आता है। अब आपने अपने साथ में यदि अपने जोड़े हुए हैं, जैसे अपने हस्बैंड को जोड़ा है, अपने बच्चों को जोड़ा है, तो आपको एक्सपेक्टेशन पल गई कि ये तो मेरे चीज को अच्छा ही बताएंगे। तो अब जहां पर भी एक्सपेक्टेशन और शरीर के नाते आ गए, तो वहां पर दुख सुख आ गया। तो शरीर भाव से तो ऊपर ही जाओगे ना। ये जीरो लेवल करना होता है। जीरो लेवल मतलब अपने शरीर को ही जीरो कर दो पहले। एनर्जी हो ना आप, तो यदि एनर्जी नहीं है तो शरीर भी क्या कर लेगा आपका, कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर तो जड़ है ना, जड़ में मोह लगा लिया हमने, जड़ में मोह लगा लिया ना, जड़ चीज है। जैसे तलवार है ना, तलवार है हाथ में, तो तलवार है तो वो कोई उसमें इमोशन थोड़ी ना है, इमोशन तो आप में है ना, आप में आ रहे हैं, मन तो आपका है। तो चैतन्य लेवल पर करना होता है। आपने ये जो आपने बताया कि शरीर में मोह लगाया, जड़ में, ये मोह हटाने का भी तरीका बता दो। यही तरीका तो मैंने परसों बताया था। अपनी मृत्यु को देखो, बस बार बार रिमेम्बरेंस करनी होती है अपनी। तो वही तो परमात्मा को याद करना, मतलब अपने स्वयं को, स्वयं के परफेक्ट रूप को याद करना कि यदि मेरी बॉडी नहीं है तो मैं शुद्ध हूं। बॉडी ही अशुद्ध है, मिलती तब है, ये मिली तब है। हम खेलने कूदने उतरे हुए हैं, बस खेल की तरह संसार को लो। बस हर चीज में बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है। जो आ गई, जो चीज है आपके कर्म की वजह से आई है, कोई भी डिजीज आई है वो बिना कर्म के नहीं आती कोई भी चीज। कैंसर, इतने बुद्ध पुरुषों को कैंसर हुआ, सबको हुआ, तो ये थोड़ी ना उनके वो कहा जाएगा कि इनको क्यों हो गया कैंसर। कैंसर होता है, वो बॉडी का पार्ट है, वो होएगा ही, क्योंकि इतने अनंत जन्मों की कहानी उनकी पूरी होनी होती है। अब कोई उसको प्राप्त हो गया, ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो लेकिन वो कर्म से थोड़ी ना, फिजिकल कर्म तो वो बिता के ही जाएगा। तो इसलिए बुद्धों को ये कैंसर एक ही उसमें कहते हैं पूरा कर दिया जाता है। उनको इतनी तीव्र वाली बीमारी दे दी जाती है कि उनके पुराने कर्म खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे एक अग्नि से खत्म करी जाती है ना चीज को, ऐसे करा जाता है। तो बुद्धों को भी जो बीमारी जो इस तरीके की आती है ना, क्योंकि अनंत जन्मों में तो अनंत चीज करके आया है ना। तो अब एक मनुष्य चैतन्य लेवल पर प्राप्त हो गया अपने आप को, उसने कहा कि मैं तो चैतन्य हूं, मैं शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो उसका कर्म फिर वो फिजिकल बॉडी उसकी ऐसे खत्म हो जाती है, उसकी एक ही उसमें ज्यादा भोग जाता है वो चीज को, और वो बिल्कुल खुशी खुशी भोग के जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये फिजिकल लेवल पर चल रही है। ऐसे करके होता है। तो कर्म से तो नहीं छूट सकते। अभी कौन सा हमारा बड़ा निर्मल हो गया मन। हाँ जी नीलम। तो फिर जैसे, हाँ जी ये बोल रहे हैं। हाँ जी, इसको आगे मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूं। चलो ठीक, आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा कर लेते हैं, दोबारा आ जाइए सभी। मैं ये कह रही थी, मोना के लेवल पे और हमारा लेवल, आपका लेवल कुछ अलग है मोना, और अपने लेवल पे मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे पति हैं, ये कर्म प्राणी है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म काटने के लिए ही हमारा इनके साथ संबंध बनता है। बच्चा आता है हमारी फैमिली में, तो उसका हमारे से कुछ पूर्व जन्म का लेना देना होता है, तो उसको पूरा करने आता है वो। और पति के साथ जो रिलेशन होता है वो भी तभी होता है कि आपका कुछ लेना देना है। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर वो छूट जाता है बंदा। तो ये कर्म प्राणी जो है, ये हम इनके साथ अपनी लीला करने के लिए आए हैं। और ये इनको बच्चों को हम अपना बच्चा नहीं समझे, हम इनके कस्टोडियन हैं। फॉर द टाइम बिंग अपना रोल करके वो भी चले जाएंगे और हम भी चले। ये समझ में आया मुझे इतने दिनों भगवत गीता। बहुत ही ठीक बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला है, एक भी शब्द ऊपर नीचे नहीं है इसमें। हाँ जी हर्षा जी, आपकी क्या कमेंट है इस बारे में। मुझे तो ऐसा ही, जैसे नीलम जी ने कहा कि कर्म प्राणी होते, लेन देन हिसाब पूरा होता है। हाँ, तो ये जो है वो अपना हिसाब किताब चुकता करना होता है एक दूसरे के साथ, सब इकट्ठा हुए हैं, है ना। बिल्कुल। पर जब पूरा हो जाता है तो फिर यो अंत, जैसे बोलते हैं ना कि
एक स्टोरी मेरे आश्रम में ही हुई थी, जब मैं नहीं थी तभी, बट इट हैपेंड इन 1959 कि यहाँ में जो मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है ना दिल्ली में, है ना, जी मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है ना, तो वहां में तारा दीदी है। तो तारा दीदी का भाई एक थे नरेंद्र, जो बहुत डिवोटेड थे, बट ही एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में पौंडीचेरी में उनका देहांत हुआ। तो उनकी जो माँ थी, तारा दीदी की माँ, वो बहुत व्याकुल हो गई कि आपके आश्रय में, यहाँ में पौंडीचेरी में मेरा लड़का ने देह छोड़ दिया और ऐसे एक्सीडेंट में। तो बहुत वो व्याकुल थी ऐसे। तो माँ ने कहा कि इसका जो लाइफ का जो मिशन था, ये जन्म का, वो पूरा हुआ, पर एक्सीडेंट में गया, वो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, इट इज सडन डेथ, पर इसका पीछे भी कुछ कारण है, बिकॉज ही टू टेक बर्थ अगेन। मदर ने बोला वो आएगा, आपका जो बड़ा बेटा जितेंद्र है, जो दिल्ली में रहता है, तो बोलते हैं कि उसका घर में एक लड़का होगा, वो नरेंद्र का ही सोल होगा, और जब वो प्रेग्नेंट होगी और बच्चा आएगा तो आप मेरे पास ले आना। तो जब बच्चा हुआ उसको, तो माँ ने उनका नाम रखा प्रांजल, प्रांजल, लड़का का नाम। और ये जो बेटा अभी जो ही 58 नाउ, यू नो, ही इज लुकिंग आफ्टर द ओडिशा सेंटर, और क्या क्या काम करता है पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि जो डिवोशन उसका अगले बर्थ में होगा, उससे 3 गुना जाती उसका ये शरीर में काम हो रहा है। तो ये जो काम करने का, इसको आश्रम छोड़कर दिल्ली में रहने का था, यू नो। तो ये दिल्ली में रहकर तारा दीदी का ट्रेनिंग का नीचे रहकर इतना विशाल काम कर रहा है, जैसे वहां में रामगढ़ में पिल्लो का सेंटर है, नैनीताल का, सब जगह, उड़ीसा में उसने स्कूल खोला है फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। बहुत सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। पर ये जो बॉन्ड्स जो होते हैं ना, फैमिली बॉन्ड्स, तो ये जो आध्यात्मिक रीत से जो देख सकते हैं, जैसे माँ ने देख पाई थी, तो उन्होंने कहा कि ये वापस आएगा, पर ये दिल्ली में लड़का रहेगा। आश्रम में रहता तो ये नहीं इसका प्रोग्रेस हो रहा था। मे बी दैट इज वाई ही पास्ड अवे, बट हिज सोल इज गोइंग टू कंटिन्यू हिज जर्नी इन अ 10 टाइम्स मोर वास्ट वे। तो यही प्रांजल का नाम, इसका नाम भी प्रांजल है, यू नो। तो बहुत सुंदर होनहार लड़का है, मैं तो मिली हूँ उनसे। तो ऐसे जब स्टोरी हम लोग देखते हैं तो ऐसे होता है कि जो कर्म कहानी जो होती है ना, वो कहाँ कहाँ से सोल्स आते हैं और अपने कहानी पूरा करते हैं। तो ये स्टोरी जो मुझे अभी याद आई। बिल्कुल यही है, जैसे वो कहते हैं ना, वो स्टेजेस आती है ना, तो वो ये सत्संग भी हमारी यदि स्टेज वैसी नहीं आई है ना, और हमें उसके प्रति जैसे परफेक्ट, अपनी परफेक्ट सेल्फ से प्रेम नहीं है, तो ये सत्संग भी नहीं मिलता सुनने को। सत्संग भी कहते हैं ये अनंत कृपा, कृपा कहते हैं ना, उसके बिना कृपा के तो होती नहीं। लेकिन कृपा ये होती है ना जब जीव उसकी शरण में जाना चाहता है। लेकिन जीव कहता है ना, जब से मैं दुखी हूं तो वो संसार को ही ढूंढता है कि मुझे वहीं मिल जाए कुछ सुख। वो अपने एकांत में जाना ही नहीं चाहता ना। चक्कर ये अल्टीमेट एकांत है ना, एक केवल्य, जो जिसको महावीर ने केवल्य बोला ना, केवल्य दशा पे अपने आप नहीं जाएंगे तो ना तो डर खत्म होता ना कुछ होता। ये अभ्यास करना पड़ता सतत, कि आप अकेले एकांत में रहने का। एकांत मतलब ये होता है कि आपके मन पर कोई भी प्राणी जीव की कोई छाया तक भी नहीं है, परछाई भी नहीं है, मतलब शैडो भी नहीं आनी चाहिए। यदि शैडो आ गई तो फिर बर्थ है दोबारा। इतना ज़्यादा इसको ध्यान से करना पड़ता है कि चित्त पर कोई निशान तो नहीं छूटा, बस मन पर। हाँ जी नीलम जी, चलिए खत्म करें अब, या कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी, नहीं हो गया, ठीक है। एक लाइन याद आया सावित्री का, रविंद्र ने लिखा है कि द सोल दैट कैन लिव विद इटसेल्फ नीड्स गॉड। बिल्कुल, यही तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, जैसे वो मिल जाता है ना भक्त और भगवान, तो वो मतलब जो हम मनुष्य ह्यूमन जो है, ह्यूमन में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, उसमें मर्ज हो जाता है ना। कहते हैं ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, भगवान ने गीता में बोला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी तो इतना हो गया ना, वो शरीर भाव से छूट गया, तभी तो वो इतने बड़े बड़े कर्म कर पाता है। जो भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, तो वो करवा इसीलिए पाए ना, क्योंकि जिसको जो अपने आप ही हर्ट होने वाली उसमें बैठा होता है अभी, तो वो तो क्या करेगा जीव। अभी उसको कोई बात ही चुप जाती है, किसी की कोई बात ही चुप गई, किसी की कोई अपमान चुप गया, तो कहते हैं अपमान और पुरस्कार तो उसका भोजन होता है।
ज्ञानी का। तो अपमान तो वो चीज़ है ना जो डाइजेशन इतना बड़ा हो गया जिसका कि वो सारी दुनिया को डाइजेस्ट कर सकता है। कुछ भी बोला, अच्छा बुरा कुछ भी किसी ने कहा, तो सब चीज़ों को डाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है इनका, अनंत हो जाता है, अनंत। ऐसा है, हर्ट वाली फीलिंग ख़त्म होती है तभी आप कर सकते हो ये चीज़ें, नहीं तो नहीं कर सकते। चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा।